नमस्कार। आपकी याददाश्त अगर ठीक है तो चंद माह पहले मतलब पिछले साल नवंबर में उत्तरकाशी में एक टनल में फंसे 41 मजदूरों का मामला आपके जेहन में होगा, जो काफी चर्चा में रहा। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले रैट माइनर वकील हसन भी एक हीरो की भूमिका में प्रकाश में आए थे। जो कल तक हीरो था, आज उन्हें सब भूल गए। रैट माइनर वकील हसन दिल्ली के खजूरी खास इलाके के निवासी हैं। उनके खजूरी खास स्थित घर पर दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर चला दिया है। डीडीए के मुताबिक ये घर जिस जमीन पर बना था वो सरकारी जमीन थी, लेकिन वकील हसन का दावा है कि वो घर उन्होंने खरीदा था। डीडीए ने उन्हें इस कार्रवाई से पहले कोई नोटिस नहीं दिया। एक मीडिया समूह के सहयोगी से बात करते हुए वकील हसन ने कहा है कि डीडीए के अधिकारी और पुलिस बुलडोजर के साथ बुधवार को अचानक मेरे घर पहुंचे, घर तोड़ना शुरू कर दिया। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके पास कोई नोटिस है, तो उन्होंने कोई नोटिस नहीं दिखाया। वकील हसन के मुताबिक सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाकर पुलिस उन्हें थाने उठा ले गई और घंटों बिठाए रखा। वकील हसन ने कहा है कि उनके पूरे परिवार को रात भर फुटपाथ पर बैठकर गुजारनी पड़ी। पड़ोसियों ने उन्हें खाना दिया, तब उनका पेट भरा। उनकी पत्नी घर पर नहीं थी, उनके बच्चे मौजूद थे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि हमारे पापा ने उत्तरकाशी में मजदूरों को बचाया है, आप हमारा घर मत तोड़ो, पर जिम्मेदार लोगों ने एक भी बात नहीं सुनी। वकील हसन के मुताबिक कुछ महीनों पहले जब तक हम लोगों से मिलकर टनल से मजदूरों को निकाला था तो पूरे देश ने हमें हीरो बनाया था, और आज मेरे साथ सलूक हुआ वो काफी दुखद है। वे कहते हैं कि उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ तो वो अनशन पर बैठेंगे। उन्होंने कहा कि इस इलाके में और भी कई घर हैं, लेकिन बार बार उन्हें ही टारगेट कर डीडीए के अधिकारी पैसों की मांग करते हैं। वकील हसन कहते हैं कि कुछ वक्त पहले जब यहाँ के सांसद मनोज तिवारी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आए थे तो मैंने उनसे कहा था कि इस समस्या को सुलझाएं, तो उन्होंने मुझसे वादा किया था कि तुम्हारा मकान नहीं गिरेगा। 14 साल से यहां रह रहा हूं। समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए सांसद मनोज तिवारी ने वकील हसन के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, हाँ मैं उनसे मिला था, मैंने उनसे कहा था कि तुम्हारा घर नहीं जाएगा, लेकिन जब हम वहां गए तो हमने पाया कि वाकई में वहां जमीन को लेकर कुछ दिक्कतें थी। लेकिन जब हम उनकी कानूनी तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको घर जरूर दिलाएंगे। हम भरोसा दिलाते हैं कि वकील हसन ने कहा है कि मकान उन्होंने 38 लाख रुपए का भगवती नाम की महिला से खरीदा था। डीडीए ने मीडिया से में बयान जारी करते हुए कहा है कि 28 फरवरी को खजूरी खास इलाके में डीडीए की जमीन पर हुए अतिक्रमण को हमने हटाया है। ये जमीन हमारी डेवलपमेंट लैंड का हिस्सा थी। पुलिस के मुताबिक उस इलाके में कई अवैध घरों को इस दौरान ढहाया गया है। हालांकि वहां मौजूद मीडिया प्रतिनिधियों का कहना है कि वकील हसन के घर को छोड़कर कहीं भी इलाके में बुलडोजर की कार्रवाई नहीं दिखाई देती है। नवंबर 2023 में उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में जब 41 मजदूर फंसे थे, वहां आगर मशीनों में जब मजदूरों को निकालने में कामयाब नहीं हो पा रही थी, तब वकील हसन जैसे रैट माइनर्स ने उम्मीद की किरण पैदा की थी। इस बचाव अभियान को सबसे मुश्किल हिस्सा माना गया था। आखिर 10-12 मीटर की खुदाई करके इन्होंने अपनी प्रमुख भूमिका निभाई थी। वकील हसन और उनके बाकी सहयोगियों ने मिलकर इस काम को अंजाम दिया था। इन रैट होल माइनर्स ने हाथों में लगातार पत्थर से भरे हुए मलबे को हटाया था। वकील हसन समेत दल के सदस्यों ने मानवीय पद्धति से सुरंग में घुसने की कोशिश की थी। उन्हें छैनी हथौड़ी के जरिए पत्थरों को काट काट कर उसका मलबा तसले के माध्यम से रस्सी से ऊपर तक पहुंचाया था। इस तरीके से बहुत धीमी गति में सुरंग खोदी गई, लेकिन इस तरीके से मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने का काम सुनिश्चित किया गया था। इस कार्रवाई से वे काफी दुखी हैं। वो कहते हैं कि हमारे साथ ये जो कार्रवाई हुई है वो बिल्कुल उचित नहीं है। आपको क्या लगता है, ये कार्रवाई सही थी या गलत? आप इस कार्रवाई पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। अपने बहुमूल्य समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।